इकोसिस्टम ecosystem form interaction of all living things with each and physical and chemical factor in which they live। मतलब इकोसिस्टम क्या किसे बोलते हैं? तो जहाँ लिविंग थिंग्स और फिजिकल केमिकली लिविंग थिंग्स जहाँ पर फिजिकली और केमिकली रहते हैं उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम किस किस चीज से लिंक है? तो ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ये हम एक और इकोसिस्टम का डेफिनेशन जब बताएंगे तब बताएंगे कि कैसे लिंक है एक दूसरे से। अभी भी बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि जो अभी बता दे रहे हैं सही रहेगा। तो यह लिंक रहते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल्स। मतलब इकोसिस्टम में जितना भी चीज रहता है वो एक दूसरे पर क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है। जैसे में ऑल प्लांट एनिमल ह्यूमन डिपेंड सराउंडिंग ईच अदर। मतलब प्लांट पर एनिमल डिपेंडेंट है, प्लांट पर ही ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है। और प्लांट किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट डिपेंडेंट है एनवायरमेंट पर। ठीक है। तो इकोसिस्टम पर क्या क्या डिपेंड है? तो इकोसिस्टम में जितना भी लिविंग थिंग्स है वो फिजिकली और केमिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। और वो भी किससे? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल से। जैसे प्लांट पर क्या है? एनिमल और ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है। और यह सब जहाँ मिलते हैं उसी से बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, फिर रब करके हम आगे बता रहे हैं। एक और डिफिनीशन देखते हैं। तो इकोसिस्टम रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म। इकोसिस्टम किससे बनता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ जितना भी रिलेशन है उससे बनता है। जैसे कि लार्ज रेन फॉरेस्ट, मतलब जो रेन फॉरेस्ट है बड़ा बड़ा, उससे भी इकोसिस्टम बनता है। कैसे बनता है? तो उसमें डिफरेंट टाइप का क्या पाए जाते हैं? स्पीसीज पाए जाते हैं। उससे क्या बनता है? इकोसिस्टम। ग्रासलैंड को भी हम लोग इकोसिस्टम कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी डिफरेंट टाइप का क्या पाया जाता है? इंसेक्ट पाया जाता है। डिफरेंट टाइप का वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं सब। डेजर्ट में भी डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं? ऑर्गेनिज्म रहते हैं या फिर इंसेक्ट रहते हैं, या बहुत सारा चीजें डेजर्ट में भी रहता है। इसलिए डेजर्ट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? इकोसिस्टम। माउंटेन में भी बहुत डिफरेंट टाइप के, यहाँ तक कि इंसान भी वहां पर रहते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएगा। मतलब माउंटेन को भी हम कह सकते हैं कि वो एक इकोसिस्टम है। उसके बाद रिवर में तो डिफरेंट टाइप के मछलियाँ और डिफरेंट टाइप के जीव रहते हैं, तो वो भी इकोसिस्टम का क्या हो गया? पार्ट हो गया। और ओशियन में तो आप लोग जानते ही हैं, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप का जलीय जीव रहता है, वो भी इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। यहाँ तक कि जो हमारा स्मॉल पॉन्ड है उसमें भी डिफरेंट टाइप के जलीय जीव रहते हैं, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको भी हम लोग इकोसिस्टम कह सकते हैं। छोटा सा पॉन्ड भी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इकोसिस्टम में। वेल जो हमारा कुआं होता है वो भी हमारा इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम किसको बोला जाता है? तो जहाँ पर लोग रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जैसे छोटा सा पॉन्ड में डिफरेंट टाइप के जलीय जीव रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए इकोसिस्टम। यहाँ तक कि उससे भी छोटा अगर लिया जाए, पॉन्ड थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कुआं जो होता है, वेल जो होता है, वहां पर तो और भी वो छोटा होता है, उसको भी हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। थैंक यू सो मच।